गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का क्या महत्व है, कहाँ पर तुम्हारे एकेडमिक लाइफ में, यानी तुम जो पढ़ाई करोगे अपने आगे, चाहे तुम अभी 10th में हो, इंटर में जाओगे, कंपटीशन में जाओगे, वहाँ जो पढ़ाई करोगे वहाँ पर इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस होगा वो जानेंगे। दूसरा, रियल लाइफ में, आम जीवन में इंग्लिश का क्या महत्व है ये सीखेंगे। जैसा कि तुम लोग अभी क्लास 10वीं में हो, तुमको पता है कि मार्क्स ही नहीं जुड़ता 10वीं का। क्यों पढ़े सर? तुम्हारा ये बात सोचना भी जायज़ है कि जब मार्क्स ही नहीं जुड़ता तो हम क्यों पढ़ें इंग्लिश सर। ऑलरेडी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, सर हमारे पास पढ़ने के लिए मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, बहुत सारा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। ये पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता तो इंग्लिश क्यों पढ़ ले। स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है? इंग्लिश का मार्क्स जुड़ेगा नहीं तो पढ़ेंगे नहीं सर। चलो सर फेल भी हो गया इंग्लिश में, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा कि चलो सर आपने बोला है कि इंग्लिश पढ़ लेना है, ठीक है सर आपके बोलने पे पढ़ लेते हैं और 30 नंबर ले आते हैं, दैट मीन्स कि पासिंग मार्क्स ले आएंगे। ये सारा माइंडसेट होता है स्टूडेंट का जब हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। तो इस बात को सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 10वीं में भले ही आपका मार्क्स ऐड नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश 12वीं में आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है। यानी अगर 12वीं में आप इंग्लिश में फेल हो गए तो ओवरऑल आप फेल माने जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको 12वीं में हर हाल में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक में इंग्लिश कभी छुआ ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, आपको लगता है कि आप जब 11th-12th में आओगे तो आपको इंग्लिश अचानक से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो आपको इसलिए इंग्लिश स्टार्टिंग से ही पढ़नी चाहिए। एक और बात जानते हैं, भारत की भाषा जो है वो भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हरियाणवी, पंजाबी, ये सारी भाषा रही है। भारत में इंग्लिश कभी बोला ही नहीं जाता था। लेकिन 200 साल पहले, 200 सालों तक ब्रिटेन ने शासन किया, यानी अंग्रेजों का हुकूमत भारत में 200 सालों से अधिक रहा। इन 200 सालों में ब्रिटेन ने, यानी इंग्लैंड ने भारत को क्या क्या दिया? अपनी संस्कृति दी, अपना सभ्यता दिया, साथ ही साथ अपनी भाषा दी, अपना पहनावा दिया। जो आज हम लोग जीन्स शर्ट पहनते हैं वो अंग्रेजों की ही देन है, और जो भाषा है इंग्लिश वो भी अंग्रेजों की ही देन है। जब भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आया था, वो भारत में फर्स्ट टाइम आया तो क्या क्या लाया? अपने साथ भाषा भी लाया। ब्रिटिश को इंग्लिश क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा भारत में? क्योंकि इंग्लिश में ही सारा काम होता था। ब्रिटेन से जो लोग आए थे उनका जो कार्य होता था, प्रशासनिक कार्य, सारा कुछ इंग्लिश में होता था। उन्होंने एजुकेशन, शिक्षा भी भारत में इंग्लिश में ही कर दी। क्यों इंग्लिश जरूरी था? क्योंकि ब्रिटिश के लोगों को, यानी अंग्रेजों को शासन चलाना था। शासन चलाने के लिए एक आम भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए था। उदाहरण के तौर पे समझो 3 लोग हैं, एक महाराष्ट्र के लोग हैं, एक पंजाब के लोग हैं, एक बिहार के लोग हैं। तीनों लोगों को एक साथ काम करना है। जो महाराष्ट्र का लोग है उसे मराठी आता है, उसे बिल्कुल भी हिंदी या अन्य भाषाएं नहीं आती है। जो पंजाब के लोग हैं उसे पंजाबी आता है, और जो ये बिहार के लोग हैं अपने, उन्हें भोजपुरी या हिंदी आता है। अब बताओ, 3 अलग अलग लोग, तीनों को अलग अलग भाषाएं आती है। अब तीनों को एक साथ एक ऑफिस में काम करने देगा, क्या काम कभी सफिशिएंट हो, कभी काम ढंग से हो पाएगा? तीनों एक दूसरे का भाषा जान ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से भारत में एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन भाषा लाने की बहुत सख्त आवश्यकता थी। तो ब्रिटेन ने अपने साथ क्या लाया? ब्रिटिश ने अपने साथ एक आम भाषा लाई जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश। आज भी इंडिया में इंग्लिश प्रमुख तौर पर बोली जाती है। इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसा कि पता है कि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, उसे अपनी भाषा के अलावा इंग्लिश भी आता होगा। मानो कि आप फ्रांस में हो, फ्रांस के लोग फ्रेंच जानते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश जानते हैं। चाइना के लोग चाइनीज भी जानते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश जानते हैं। ऐसे ही भारत के लोग हिंदी भी जानते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी जानते हैं। तो ओवरऑल इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिस वजह से इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है। मानो कि कल को आप घूमने के लिए यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए, आप चले गए चाइना चले गए घूमने, वहाँ पे आप बात कर रहे हो हिंदी में, लेकिन चाइनीज लोगों को समझ ही नहीं आ रहा हिंदी। हाँ, लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में बोलोगे या चाइनीज लोग आपको चाइनीज में बोलेगा तो आपको तब भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश दोनों को आ रहा होगा। यानी आपको भी टूटी फूटी इंग्लिश आ रही होगी और चाइना वाले लोगों को भी टूटी फूटी इंग्लिश आ रही होगी, तो आपका काम चल जाएगा। तो ओवरऑल ये बात समझो कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिस वजह से हमको सीखना जरूरी है। और एक मेन बात है कि जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, जैसे
आपको फर्दर एग्जाम की तैयारी करना है, आईटी जिसमें इंजीनियर बनना है, जेई मेंस की तैयारी करना है, आपको डॉक्टर बनना है, एम्स की तैयारी करना है या नीट की तैयारी करना है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेज में नाम लिखाना है, जैसे DU, JNU, BHU, इन सारे कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो वहाँ जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, अंग्रेजी माध्यम में होती है। बिना अंग्रेजी जाने आप बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन लेने के लिए आप बाध्य हो जाओगे। इस वजह से आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अलावा अभी आप 10वीं में हो, फिर 12वीं में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, फिर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, यानी नौकरी वाले एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, UPSC हो, IIT-JEE हो, नीट हो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है। जब आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी तो क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं। इस बच्चे के जैसे कंफ्यूज रहोगे। फर्दर आप IIT-JEE या नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो इसका जितना भी बुक्स है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, सब कुछ इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है रादर देन हिंदी। हिंदी में उतना अवेलेबल नहीं है IIT-JEE का या नीट का बुक्स जितना इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इस वजह से इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं सब इंग्लिश में मिलता है, बुक्स है इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ जो है वो इंग्लिश में ही मिलता है। इस वजह से इंग्लिश जानना कंपलसरी है तुम लोगों के लिए। इंग्लिश वाला स्टूडेंट को बेनिफिट ले जाता है, अगर उससे इंग्लिश आ रहा है तो वो जितना भी इंपॉर्टेंट बुक है वो आसानी से पढ़ लेगा। अब समझो कि जो स्टूडेंट हिंदी में तैयारी करते हैं अपना कंपटीशन के एग्जाम के लिए, और ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में प्रिपरेशन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? उसके पास जो रिसोर्स है, उनके पास जो भी संसाधन है वो कम पड़ जाएगा। कैसे कम पड़ेगा? उदाहरण के तौर पे समझो, UPSC जो एक प्रसिद्ध एग्जाम है, अगर मानो इसमें 900 सीट है, 900 सीट है, इसमें से 900 में से 850 बच्चों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम वाले का होता है। बाकी जो 50 बच्चे बच गए उनमें से हिंदी और अन्य भाषाओं के बच्चों का सिलेक्शन होता है। एक बात देखो, 900 में से 800 यानी 850 बच्चों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम में हुआ। क्यों? क्या हिंदी मीडियम या अन्य मीडियम के बच्चे पढ़ने में तेज नहीं थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेहनती तो हर तरह के बच्चे होते हैं, चाहे वो हिंदी वाला बच्चा हो या इंग्लिश वाला बच्चा हो। लेकिन यहाँ अंतर क्या था? इंग्लिश वाले बच्चों को रिसोर्स बहुत अच्छा मिला, उनको बहुत अच्छा बुक्स मार्केट में मिल जाता है, इंग्लिश में नोट्स मिल जाता है बहुत अच्छा, जिस वजह से हिंदी वाले बच्चों से वो काफ़ी आगे निकल जाता है। जो UPSC का मटेरियल है वो ज़्यादातर इंग्लिश में मिलता है, जिस वजह से यहाँ बच्चा एक बढ़त हासिल कर लेता है इंग्लिश वाले बच्चों की तुलना में। इस वजह से इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश वाले बच्चों को क्या फ़ायदा है? डायरेक्ट उसको समझ में आता है इंग्लिश में, है ना, उसको ज़्यादा कंटेंट मिलता है, ज़्यादा किताबें मिलती है, ज़्यादा नोट्स मिलता है। इस वजह से इंग्लिश वाला बच्चा को एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, ज़्यादा फायदा मिल जाता है। भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर तुम्हारा इंग्लिश कमजोर है तो 12th में अचानक से तुमको इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसे देखने मिलेगा, जिस वजह से तुम्हारा मार्क्स एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम गिर जाएगा। या फिर हो सकता है कि तुम 12वीं में फेल भी कर जाओ इंग्लिश में, ओवरऑल रिजल्ट में भी फेल हो जाएगा। कॉलेज में प्रॉब्लम होगा, जब तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाओगे, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़ाई होगी, जिस वजह से तुम वहाँ पर भी पीछे रह जाओगे। इसके अलावा जो जॉब होती है, जॉब में भी तुमको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, फेल्योर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब में भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दूसरा है बोल चाल की भाषा, कम्युनिकेशन पावर, ये आपको बोलने में भी मदद करता है। रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस घटेगा। सपोज करो कि इंटरव्यू में गए हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा और तुम सामने बैठे हो, तुम इंग्लिश में 4 लाइन भी नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम्हारा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तुम्हारा डाउन हो जाएगा। तुम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, अगर 4 लाइन इंग्लिश का नहीं बोल पा रहे हो, वहां पर तुम कमजोर साबित हो जाओगे। इसके अलावा जॉब में तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। मानो ये सभी लोग हैं, ये ए पर्सन ए है, ये दूसरा बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, ये डी व्यक्ति है। एक बात यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको इंग्लिश आ रहा है, यानी अगर इसको इंग्लिश ज़्यादा आ रहा है, यानी इंग्लिश इसको आ रहा है, तो ये जॉब में भी ग्रोथ करेगा। देखो दूसरे की तुलना में ये जॉब में भी बढ़त हासिल करेगा। तो अगर आपको नॉलेज है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश आती है, तो ये आपको पावर प्रोवाइड करता है। अब ये तो प्रॉब्लम थी, और क्यों पढ़ना चाहिए इंग्लिश, इस बारे में डिस्कशन था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश, आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आपको हर रोज डेली रीडिंग करना है, हर रोज 1 पेज या 2 पेज पढ़ना है। आप चाहे टूटी फूटी पढ़ो, जैसा भी पढ़ना है, पढ़ने नहीं भी आ रहा एटलीस्ट आप पढ़ने की कोशिश करो। इससे आपका इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव होगा। हर रोज नए वर्ड सीखो, जहाँ पर भी बुक्स में नए वर्ड्स मिले उसको नोट डाउन करो और उसको इंटरनेट से सर्च करो उसका मतलब क्या है।
उसके अलावा बेसिक ग्रामर जानो, यानी जो बेसिक ग्रामर है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, टेंस जितने भी हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जानो, नरेशन जानो, यानी बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना, नॉलेज रखोगे तो इंग्लिश में तुम्हें बहुत फायदा होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करना है, और जो बेसिक वोकेबलरी है, समानार्थी शब्द याद रखो, कुछ फिलोम शब्द याद रखो इंग्लिश में, अनेक शब्दों के एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखो, मुहावरा और लोककथ्यां जिसे हम इडियम्स एंड फ्रेज कहते हैं ये जानना है, तब तुम्हारा जाकर इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव हो पाएगा। एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारा चैनल है द माइंड ऑर्बिट, इसको सब्सक्राइब करना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो बनाया, अगर आप 10वीं क्लास में हो तो इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने बताया कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम में कहाँ और कैसे सवाल पूछा जाता है इंग्लिश में, अगर आप 12वीं में हो ये तो देखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि 12वीं में इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है आपका, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया कि क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो माइंड ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।